गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स यानी हम लोगों के अंदर मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है। ये लास्ट टॉपिक में हमने इम्यूनिटी पे पूरा पढ़ा था कि हमारे अंदर मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी मीन्स क्या है कि अगर एक बार पैथोजन आ गया है, फर्स्ट टाइम उसने अटैक किया है, उस टाइम पर एंटीबॉडीज नहीं बनी थी बॉडी में, पर वो एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं वो मेमोरी में आ जाता है। तो सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन अटैक करता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज पहले से बनी होती हैं और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो मेमोरी बेस्ड होता है, अगर वही पैथोजन आया तो डिसीज नहीं होगी क्योंकि एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड होता है क्योंकि वो मेमोरी में आ जाता है। पैथोजन अगर एक बार बॉडी में आ गया है, फॉरेन पार्टिकल कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर एक बार आ गया है तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। कैसे प्रिपेयर करती है, क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। ये आप पढ़ चुके हो कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है और उनको कौन हेल्प करता है, टी सेल्स। द यूनिकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज द फॉरेन पार्टिकल। ये हमेशा हमारी क्या इम्यूनिटी कि फॉरेन पार्टिकल कोई भी एंटीजन एंटर करता है, कोई भी एंटीजन, चाहे वो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, पैथोजन आ रहा है, कोई भी फॉरेन एजेंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, डेड फॉर्म में है या कुछ भी है, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि वो उसकी खुद की सेल नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को पहचानता है और वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि हमारी बॉडी की सेल कौन सी है और बाहर की कौन सी है। हमारी सेल को कुछ नहीं कहता जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, और बाहर की कोई अगर पैथोजन एंटर करता है, बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको मारता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। द यूनिकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज द फॉरेन पार्टिकल्स और प्रोटीन्स बट नेवर अटैक्स द बॉडीज ओन प्रोटीन as it has the ability to differentiate foreign organism from self cells। यही बात मैंने की कि हमेशा वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि हमारी खुद की सेल्स कौन सी हैं और बाहर की कौन सी सेल हमारी बॉडी में अटैक की हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है और अगर कोई पैथोजन अटैक किया है तो वो मेमोरी में आ जाता है, तो दोबारा से अगर वो आएगा तो वो उसको मार देगा। इतना यूनिक हमारा इम्यून सिस्टम है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना। यही है कि फॉरेन पार्टिकल को अटैक करेगा बट नेवर अटैक्स बॉडीज ओन प्रोटीन, अपनी प्रोटीन को कभी भी नहीं मारेगा। एज इट हैज द एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल, अपनी सेल से फॉरेन पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कराने की। बट यहाँ पर एक पॉज हो गया, बट sometimes due to genetic and other unknown reasons, कुछ जेनेटिक रीजन हो सकते हैं या कुछ अननोन रीजन की वजह से the body attacks self cells, बॉडी अपनी सेल को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती और अपनी ही सेल को अटैक करने लग जाती है, उसी को ही मारने लग जाती है। अब सोचो, जो हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंसेस को मारता था, अब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि फॉरेन सब्सटेंस कौन सा और हमारी सेल कौन सी है, और वो अपनी सेल को ही मारने लग जाए तो इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है। तो सेल को मारने लग जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज। तो हमारी बॉडी डैमेज आएगा, बॉडी में डैमेज आएगा ना भाई, वो अपनी सेल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा और अपनी ही सेल को मारने लग रहा है, जिसको कि प्रोटेक्ट, जिसका काम है डिफेंस, जिसका काम है प्रोटेक्शन। अब वो अपनी ही सेल को ही मार रहा है तो हमारी बॉडी तो डैमेज होगी ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज। समझ में आई बात, क्या है ऑटो इम्यून डिसीज, कि वो अपनी सेल्फ की सेल जो है उसी को मारने लग रहा है, अपनी ही इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है ना, एक तरह से अपनी सेल को मार रहा है। बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल फ्रॉम नॉन सेल्फ। बॉडी जो है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो गया रिकॉग्नाइज करने में कि उसकी खुद की सेल कौन सी है और नॉन सेल्फ नहीं यानी बाहर की कौन सी है, एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द बॉडीज ओन सेल, और बॉडी की खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करना उसने स्टार्ट कर दिया।
अब जहां पर भी वो अटैक करने लग जाए वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जिस भी जगह वो अटैक करने लग जाएगा वहीं की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑटो एंटीजेंस आर आरबीसी, अब वो आरबीसी को फॉरेन सब्सटेंस समझ ले, फॉरेन सेल समझ ले और आरबीसी को मारने लग जाए, तो सोचिए आपकी बॉडी में क्या होगा। इफ द ऑटो एंटीजेंस आर आरबीसी, आरबीसी को ही वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ये हमारी आरबीसी और आरबीसी को ही मारने लग जाए। आरबीसी, द बॉडी डिस्ट्रॉय इट्स ओन आरबीसी, अपनी ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, रिजल्टिंग इन क्रॉनिक एनीमिया, तो ब्लड ही नहीं बचेगा, तो बॉडी क्या वर्क करेगी, तो क्या हो जाएगा, क्रॉनिक एनीमिया। तो अलग अलग जगह है जहाँ जहाँ जाके अटैक कर दे, इसका कुछ पता नहीं, वहाँ से वो डिसीज डेवलप हो जाएगी। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दी है ऑटो इम्यूनिटी डिसीज में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिल्कुल स्वेलअप कर जाते हैं, काम करना एक तरह से बंद कर देते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं जॉइंट्स की वजह से, जॉइंट्स पे जहाँ अटैक करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज में। तो इसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में भी। बोर्ड में भी 2-3 मार्क्स में ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर पूछ लिया जाता है विद एग्जाम्पल, क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी, एग्जाम्पल। तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम याद रखना है, ये आप रखें ना रखें, ये आपका एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है, बट बोर्ड के लिए क्योंकि एनसीईआरटी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम है तो आप खाली इसको याद रख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। समझ में आ गया टॉपिक, बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।